एक राइटर ने अपने बच्चों का ख्याल रखने के लिए एक नानी को हायर किया, पर ये नानी हस्बैंड और वाइफ के बीच में एक दरार बन जाती है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको डेडली इल्यूशन 2021 की एक थ्रिलर मूवी एक्सप्लेन करने वाले। इसमें अलग अलग ट्विस्ट आते हैं, इसलिए अंत तक जरूर देखें और बिना किसी देरी से एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम हमारा मेन कैरेक्टर मेरी को देखती है। मेरी बहुत फेमस राइटर है और बहुत साल हो चुकी है उसने कुछ भी राइट नहीं किया था। वो अपनी फैमिली को टाइम देना चाहते थे। इसमें उसका हस्बैंड, एक बेटा एक बेटी है। उसे लगता है जब वो राइट करते हैं तो अलग पर्सन बन जाती है जो फिर से नहीं बनना चाहता। इसी वजह से वो राइटिंग से डर रही थी और एक दिन उसके पब्लिशिंग कंपनी से कुछ लोग उसे मिलने के लिए आए। कुछ अलग बहाना बनाकर मीटिंग फिक्स किए थे, पर मीटिंग पे उसे कहते हैं तुम्हें हमारे लिए और एक बुक लिखनी है। उन्होंने उसे एक ऑफर दिए पर मेरी उस ऑफर को देखती भी नहीं। वो उन पर गुस्सा होकर वहाँ से चले जाते। जाते जाते पब्लिशिंग कंपनी के लिए काम करने वाली लेडी उसे कह कर गई, ये जो सारे चीज है हमारे वजह से तुम्हें मिली, तुम शायद तुम्हारे स्ट्रगल भूल रहे हो। मेरी उस पर भी गुस्सा हो गई पर इस बात को इग्नोर करते। रात में मेरी के हस्बैंड टॉम घर पे आए। उस ऑफर को देखते हैं, ये $2 मिलियन की थे। इतने सारे पैसे मेरी पूरी बुक लिखकर भी नहीं कमाए थे। इस बात को लेके बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गए। वो मेरी से कहते हैं तुम्हें इस ऑफर को सीरियसली कंसिडर करना चाहिए था। वो मेरी को कुछ डायरेक्टली बता नहीं पा रहा था। रात में उसे वो बात करती है, कहता है हमने वो पैसा सेव करके रखे थे, उसमें से हाफ उसने वेस्ट कर दिए, वो उनका रिटायरमेंट के लिए था। मेरी उस बात से डिस्टर्ब हो जाती है। अब उसे बुक लिखने पड़ेगी, उस पर दूसरे कोई ऑप्शन नहीं थे। अगले दिन मेरी अपने फ्रेंड एलिन के साथ स्पा में गई हुई थी। उसे वो प्रॉब्लम बता रही थी। मेरी अपने बच्चों के लिए वरी करते हैं और वो बुक लिखती है, वो अलग पर्सन बन जाती है। अपने बच्चों को अच्छे से ख्याल नहीं रख सकते। एलिन ने कहा बच्चों का ख्याल रखने के लिए तुम्हें एक लड़की को हायर कर सकती है। मेरी को ये बात पहले सही नहीं लगती थी, फिर भी उसे एक बार ट्राई करते हैं। अलग अलग लड़कियों को उसने इंटरव्यू लिया, फिर लास्ट में ग्रेस आया। मेरी कॉफी बनाने के लिए गई, तभी ग्रेस कुछ पढ़ रहे थे। मेरी को इस बात बहुत अच्छे लगते हैं। उसे लगते है अगर उसका बच्चे ग्रेस बुक पढ़ते हुए देखते हैं तो वो भी बुक्स पढ़ सकते हैं। इन्होंने फिर बुक्स को लेके डिस्कशन किया और मेरी को ग्रेस बहुत अच्छे लगे थे। थोड़ी देर में बच्चे भी आया। ग्रेस उनके साथ बहुत अच्छे से बात करते हैं। ग्रेस ने मेरी के घर पे बुक्स देखती है और वो बहुत एक्साइट हो गए। मैं एक्चुअल एक राइटर का घर में है। ग्रेस का सारा बिहेवियर देखते हैं। मेरी उसने हायर करती है। एक दिन बच्चे स्विमिंग पूल में खेलने का जिद कर रहे थे, पर ग्रेस ने अपने कपड़े लाए नहीं थे। मेरी ने फिर अपने यंग एज के स्विमिंग सूट उसे दे दिए। मेरी का फ्रेंड एलिन भी उधर आए हुए थे। उसे कहते हैं तुम जरा इसे सावधान रहना, तुम्हारा हस्बैंड और इसके बीच में कुछ भी हो सकता है। मेरी ग्रेस को बहुत सीधी सादी समझती है। वो कभी भी इमेजिन नहीं कर सकते हैं ऐसा कुछ भी हो सकता है। रात में ग्रेस बच्चों को संभाल रहे थे, तभी टॉम और मेरी ये दोनों इंटीमेट हो जाती है। बच्चों को संभालते संभालते इन दोनों को इतना टाइम मिलती नहीं थी। ये दोनों ग्रेस पर खुश थे। नेक्स्ट डे मेरी ने अपना बुक लिखना स्टार्ट कर दिया था। एक दिन मेरी का पैर पे चोट आ गए थे। ग्रेस उसे हेल्प कर रहे थे तो उसकी इनरवेयर को उसने नोटिस किया। मेरी कहते हैं चलो हम तुम्हारे लिए शॉपिंग के लिए चलती है। उसके साथ चेंजिंग रूम में थी। ग्रेस का बॉडी देखते मेरी को लगता है जब वो यंग थी उसकी बॉडी भी इसी तरह की। वो अपने यंग बॉडी को मिस करती है। ग्रेस ने मेरी के हाथ लिए और अपने आप पर रखते हैं। वो कहती है तुम फील कर पाओ इसलिए मैंने ऐसा किया। वो क्लियरली उनके साथ फ्लर्ट करते हैं। इसके बाद मेरी को अपने बॉडी को लेके इनसिक्योरिटी थी। ये बात वो टॉम को बता दिया। उसे पूछती है क्या तुम्हें लगते है मुझे प्लास्टिक सर्जरी करने चाहिए? टॉम कहते हैं ऐसे कुछ करने की जरूरत नहीं है। तुम पहले कितने ब्यूटीफुल थी, अभी उतनी ब्यूटीफुल हो। तुम्हारा माइंड, तुम्हारा इंटेलिजेंस, ये सारी चीज मुझे तुम्हें अच्छी लगती है। मेरी अपने कैरेक्टर को लेके बहुत कंफ्यूज थी। उसे वो कैसे होनी चाहिए ये समझ भी आ नहीं रहा था। यही बात सोचते सोचते उसने घर में ग्रेस को नोटिस किया। उसी पर वो अपने कैरेक्टर बेस कर देती है। एक दिन उसके पब्लिशिंग हाउस से कुछ लोग उसे मिलने के लिए आया। उसका बुक के लिए वो आइडियाज दे रहे थे। तब मेरी हमेशा ग्रेस के बारे में सोच रही थी। अगले दिन मेरी
मेरी अपने फ्रेंड एलिन के साथ बात कहती है, ग्रेस को हम पहले बहुत अलग समझती थी पर अचानक से उसे ज्यादा अट्रैक्ट होने लगती है। पहले उसे ऐसा कुछ भी नहीं लगता था। एलिन ने उसे कहा कि वो तुम्हें एनर्जी महसूस हो रहा है, ये टाइम अपनी राइटिंग में यूज कर सकती है। मेरी और टॉम ग्रेस से बहुत खुश थे तो उसे फुल टाइम रख लेते हैं। एक रात ये दोनों एक पार्टी पे गए। एलिन का हस्बैंड मेरी से कहते हैं, तुम्हारी फोरास बुक बहुत अच्छी थी, तुम्हें उस तरीके के फिर से राइट करना चाहिए। मेरी कहते हैं, जब मैंने उस बुक को लिखता था तो मेरे लाइफ में मैं बहुत डार्क प्लेस में थी, मैं फिर से वो प्लेस में जाना नहीं चाहता है। एलिन का हस्बैंड कहता है, शायद वही डार्कनेस एक राइटर को आर्टिस्ट बनाते हैं। अगले दिन मेरी अपने स्विमिंग पूल के पास हैंग आउट कर रहे थे। वो ग्रेस को उसे मसाज करने के लिए कहती है। उसे बहुत अच्छा लगे तो वो स्विमिंग पूल में कूद गई। उसने ग्रेस को भी अपने पास आने के लिए कहा। ये दोनों एंजॉय कर रहे थे। बाहर आने के बाद दोनों ड्रिंक हो जाती है। ग्रेस मेरी से कहती है कि कभी भी मैंने लाइफ में ऐसे फैमिली के तरह फील नहीं किया था। आपके साथ मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मेरी भी उसे सहारा देती है, कहती है, तुम्हारा वजह से मैं कुछ लिख पाए। उसके बाद मेरी जब उठी तो ग्रेस उसके साथ सोई हुई थी। उसे लगता है दोनों इंटीमेट हो गए। मेरी पहले जब भी राइट करती थी तो क्या रियल क्या नहीं उसके बारे में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाती थी, तो उसे पता नहीं वो ग्रेस के साथ इंटीमेट हुई भी या नहीं भी। नेक्स्ट डे वो सब मेरी के बच्चों के प्ले देखने के लिए गया। यहाँ पर मेरी ने ग्रेस से बात की। उसे कहती है, कल जो भी हुआ वो फिर से नहीं होना चाहिए, हम उसके बारे में बात भी नहीं करेंगे। ग्रेस कहती है, कल कुछ भी नहीं हुआ। मेरी को लगता है ग्रेस उसका बात समझ गई। मेरी अभी ग्रेस को अपनी दिमाग से निकल नहीं पा रहा था। एक दिन वो बात लिखते हुए इमेजिन करती है ग्रेस उसके पास है, उसे प्लीज कर रही है। मेरी का बुक का काम और भी ज्यादा बढ़ चुकी थे। उसे बच्चे डिस्टर्ब ना करे इसलिए टॉम बच्चों और ग्रेस को लेके लंच के लिए बाहर आए। ये बात एलिन नोटिस करते हैं। उसे लगता है शायद टॉम और ग्रेस के बीच में कुछ अफेयर है। टॉम को आज लंच करते हुए ग्रेस बहुत अलग दिखती। वो हमेशा शर्मीली होती है पर आज बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है। वो जानबूझ के टॉम को रिचाने की कोशिश कर रही थी और ये भी वर्क कर रहा था। उसे कहता है, तुम आज बहुत ही अलग रहे हो, ये ग्रोन वुमन का तरह। फाइनली मेरी ने अपनी बुक कंप्लीट कर लेती। उसे सेलिब्रेट करने के लिए वो ग्रेस को अपने साथ एक लेक पर लेके जाते हैं। यहाँ पर वो ड्रिंक वगैरह करके सेलिब्रेट करते हैं। ग्रेस मेरी को किस करने लगे हैं। मेरी ने उसे रोक लिया। ये सब करना बहुत गलत है। मैं जब तुम्हें देखती हो तो आप अपने आप को पति हो, तुम बहुत परफेक्ट हो, पर हम ये सब नहीं कर सकते हैं। जब वो घर जाने के लिए फिर से अपने बाइसिकल के पास आए तो किसी ने टायर को पंचर कर दिया था। रात में घर पर पहुंचते हैं तो एलिन और टॉम बात कर रहे। मेरी ने उसे पूछा, तुम यहाँ पर क्यों हो? एलिना कहते हैं, मुझे लगता है टॉम और ग्रेस के बीच में अफेयर चल रहा है, इसके बारे में बात करने के लिए मैं आई हुई थी। मेरी ने पहले भी एलिन और टॉम को एक साथ देखा था तो इसी वजह से वो एलिन पर ही शक करना लगते हैं। एलिन भी इस बात पर गुस्सा हो गया। उसे कहते हैं, तुम मेरा बेस्ट फ्रेंड हो, तुम्हारे साथ मैं ऐसा कभी भी नहीं कर सकता। इसके बाद वो यहाँ से चले गई है। डिनर के प्रिपरेशन करने वक्त मेरी और ग्रेस एक साथ है तो इसमें ग्रेस मेरी को प्लीज करने लगती है। टॉम यहाँ पहुंचा पर वो कुछ भी देख नहीं पाता। मेरी को जरा नींद आ रहा था तो जल्दी सो जाती है। बीच रात में उसे अचानक कुछ आवाज आ रहे थे। वो देखने के लिए गई तो टॉम और ग्रेस इंटीमेट हो रहे थे। ग्रेस इसे नोटिस करती है पर टॉम को कहती है उसे स्लीपिंग पिल्स लिए हुए है, वो जब उठेगी तो उसे कुछ भी याद नहीं रहेगी। उठने पर मेरी को सब कुछ याद था। वो देखती है कि ग्रेस उनके फैमिली के साथ डिनर कर रही थी। इस बात पर वो बहुत ज्यादा गुस्सा
हो जाती है। उसने ग्रेस को बाहर निकाल दिया है। रात पे वो टॉम से फाइट करती है, कहती है मैं इस फैमिली के लिए सब कुछ सैक्रिफाइस कर दिया, मेरा करियर को भी छोड़ दिया, पर मुझे इसके बदले में क्या मिला? तुम मुझ पर चीट कर रहे हो। टॉम कहता है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, यह सिर्फ तुम्हारा एक सपना था। अगले दिन मेरी ने ग्रेस को जिस एजेंसी से अपॉइंट किया था वहां पर कॉल लगाया। वहां से उसे पता चलता है कि उनकी एजेंसी पर ग्रेस नाम की कोई भी लड़की काम नहीं करती है। मेरी बहुत ज्यादा सस्पिशियस हो गई। अब ग्रेस की बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन निकालने के लिए निकल पड़े थी। ग्रेस जो बुक पढ़ रही थी उसे बुक की इंक्वायरी उसके लाइब्रेरी में किया। इस बुक को किसी और ने पढ़ने के लिए नहीं लिया था, पर मेरी को अब ग्रेस का रियल नेम पता चल गया। अब वो कंफर्म हो चुके थे ग्रेस में कुछ ना कुछ गलत है। इसी के बारे में बात करने के लिए वो एलिन के पास गई, पर डायरेक्टली एलिन का मर्डर हुए हम देख सकते हैं। मेरी ने पुलिस को कॉल किया, पर पुलिस का प्राइम सस्पेक्ट मेरी बन जाती है, क्योंकि जिस नाइफ से एलिन का मर्डर किया है उस पर मेरी का फिंगरप्रिंट है। सीसीटीवी कैमरा में मेरी का तरह ड्रेस अप किया हुआ एक लड़की वहां पर गई हुई थी। मेरी कहती है इस कैमरा में कोई भी हो सकता है। उसे बचाने के लिए टॉम वहां पर लॉयर के साथ पहुंच गया। मेरी को अब लग रहा था ये सारा काम ग्रेस ने किया है, क्योंकि कल रात एलिन ने उसे शक किया है। मेरी के पास ग्रेस का रियल एड्रेस था। डायरेक्टली उसका घर पर पहुंच गई। घर पर वो ग्रेस के फोस्टर मॉम से मिलती है। उसने क्या कहा, जब उसने छोटी थी उसके पेरेंट्स उनके साथ बहुत अब्यूज किया था, इसके लिए वो जेल में भी गई हुई थी। मेरी यहाँ पर नोटिस करती है वो लेडी अलग अलग आवाज में बात कर रही थी, यानी कि उसको स्प्लिट डिसऑर्डर पर्सनालिटी है। यह देखकर मेरी जल्दी से वहाँ से निकल जाती है। उसने घर पर टॉम को कॉल लगाया कि ग्रेस को घर पे आने मत देना, वो बहुत डेंजरस है। पर ग्रेस ऑलरेडी घर पे थी। टॉम जो शावर में था तो मेरी का तरह कपड़े पहनकर ग्रेस उसके पास आती है। इसका मतलब है एलिन का मर्डर उसने किया था। वो टॉम का साथ इंटीमेट होना चाहती थी, पर टॉम उसे कहते हैं कि मैं अब कोई गेम्स नहीं खेलना चाहता है। उसका साथ वो नाइट गलती थी। ग्रेस ने उसे सीड्यूस किया था। यह बात सुनकर ग्रेस बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया। वो टॉम पर चाकू से बहुत सारा वार कर देती है, उसे मारी देती है। तब तक मेरी वहां पर पहुंच गई। ग्रेस जल्दी कपड़ा बदलकर मेरी के सामने आई। मेरी ने टॉम के बारे में पूछा तो कहती है टॉम शावर ले रहा है, तुम वहां पर मत जाओ। मेरी को सस्पिशियस लगा और वहां पर पहुंची तो टॉम ब्लीड कर रहा था। ग्रेस फिर से अपने हाथों में चाकू लेती है, पर वो अपने आप को कंट्रोल कर रही थी। वो भी अलग अलग दो आवाज में बात करती है। ग्रेस को भी दो पर्सनालिटी थी। अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एक डेंजरस पर्सनालिटी वो डेवलप की थी। उसका एक पर्सनालिटी बोल रहे थे कि इन दोनों को मार डालो, पर एक्चुअल ग्रेस उसको रोक रही थी। ग्रेस अपने आप को फिर से वो स्वीट लड़की में कन्वर्ट करने जाते थे, पर उसकी दूसरा पर्सनालिटी उसे करने नहीं देते। उसने मेरी पर हमला कर दिया। ग्रेस का सेकंड पर्सनालिटी बोली क्या तुम मेरी से प्यार करने लगा है, इसलिए मुझे मारना चाहती थी। ये इविल पर्सनालिटी पूरी तरीके से कंट्रोल लेती है। वो मेरी को मारने वाली थी, पर मेरी ने उसका सर पर हमला कर उसे बेहोश कर देती है। अब इसके बाद मूवी में डायरेक्टली 1 साल बीत चुका है। मेरी अपने बुक कंप्लीट कर दिया है। वो अपने फैमिली के साथ बहुत खुश हम देख सकते हैं। मूवी के एंड सीन में मेरी ग्रेस से मिलने के लिए गई है। मेरी उसको हॉस्पिटल में एडमिट कर दिए है। उसे ठीक होने के लिए हेल्प कर रहे हैं। ग्रेस को वो एक्चुअल पर्सनालिटी वो बहुत अच्छी थी, उसी को सेव करने के लिए मेरी हेल्प कर लेते हैं। ये दोनों अब बहुत अच्छी फ्रेंड्स है। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। ग्रेस बचपन में अब्यूज हुई थी, तो इसी वजह से हमेशा उसे फैमिली को पाना जाती थी। वजह मेरी की फैमिली से मिली तो ये खुद के लिए स्टील करना जाती थी। फिर उसकी अलग पर्सनालिटी उस पर हावी होने लगा है। उसी पर्सनालिटी की वर्ष में आकर उन्हें यह सारे चीज कर रही थी। तो इसी के साथ आज का वीडियो हम खत्म करते हैं। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा प्लीज लाइक और शेयर करें। मैं बहुत सारा मूवीज
लेकर आता रहा हूँ, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना भूलना। टेक केयर।